हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए ट्रेन पर आधारित प्रश्न है जो बहुत बढ़िया प्रश्न है और आप लोगों को इस तरह के सवाल बनते भी नहीं है, तो आप इसको सही समझो। मैं इस सवाल को पहले पढ़ करके बता देता हूँ। दो शहर ए व बी राजमार्ग से जुड़े हैं जिनकी बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। यदि एक कार जो शहर ए से व दूसरी कार शहर बी से भिन्न भिन्न चाल से चले तो यदि वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं, तथा यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद आप मिल जाती हैं। दोनों की चाल ज्ञात करना है। जो बहुत ही आसान जो है प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना शहर ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और शहर बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बाद हमने दोनों की चालें मान ली हैं, तो प्रथम शर्त को हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कह रहा है इसको समझना है। तो प्रथम शर्त ये कह रहा है कि अगर दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो कहने का आशय ये है कि 100 किलोमीटर की दूरी वो आपस में विपरीत दिशा में चल करके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बिंदु ये ए है, एक शहर ए है, एक शहर बी है और इनकी बीच की दूरी 100। अब एक कार इधर से चलती है, मान लो इधर आ गई, दूसरी इधर से आ रही है, बी से इधर आ गई, तो दोनों ने मिल करके जो दूरी तय की है वो 100 किलोमीटर तय की है और समय उन लोगों को लगा है 1 घंटा। इसी प्रकार से लिखेंगे सापेक्षिक चाल बराबर सापेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दोनों दूरी कितनी तय की है? 100 किलोमीटर। समय कितना लगा? 1 घंटा। और सापेक्षिक चाल, जब विपरीत दिशा में दो गाड़ियाँ चलती हैं तो चाल जुड़ जाती है। इसका मतलब चाल हो जाएगी x प्लस वाई का मान आ जाएगा 100। ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार से हम दूसरी शर्त को समझेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या कहता है आप इसको समझो। द्वितीय शर्त में ये कह रहा है कि जब वो एक ही दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सापेक्षिक चाल आएगी वो दोनों चालों को घटाकर आएगी। सापेक्षिक चाल सूत्र वही रहेगा, दूरी बटे समय। तो सापेक्षिक चाल इधर हो जाएगी x माइनस का y और दूरी से 100 किलोमीटर है। समय में घर का आया है, समय लगा है 5 घंटे। समय 5 घंटे लगा है, 5 बटे में कर देते हैं x माइनस वाई और 5 दूनी 10 मतलब 20। यह आ जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 बन गया है, समीकरण 2 बन गया है। आप चाहें तो इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। आपको अगर मन हो तो आप विलोपन विधि से हल कर लेना, ये प्रतिस्थापन विधि से। मैं इसको विलोपन विधि से हल करके बताऊंगा। तो इसको लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 100 है। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 है। अगर मैं घटा दूंगा तो ये माइनस, प्लस का माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। y और y जोड़ करके हो जाएगा 2y बराबर 100 में 20 घट जाएगा तो बचेगा 80। तो y का मान जो आएगा 80 बटे 2 आएगा और y का मान जो निकल करके आएगा तो 2 का भाग देंगे तो y का मान निकल आएगा 40। अब y का मान जो 40 निकल आया है, अब y का मान को हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हमारे पास x का मान निकल आएगा। इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई
बराबर 100 है, और x y की जगह में रख देंगे 40 बराबर 100। 40 उस साइड जाकर घट जाएगा, 100 माइनस 40, x का मान 100 में 40 घट जाएगा तो x का मान 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से जो कार हैं उनकी भिन्न भिन्न चाल आपको पता चल जाएगी, क्योंकि पहली वाली जो कार है उसकी चाल हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक्स का मान निकला है, और दूसरी वाली कार की चाल हो जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना था 40 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली कार की चाल आ जाएगी। ठीक है, आप इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेना अगर आपको समझ में आए। धन्यवाद।